अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। एक बात कहूँ, बेशक मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब जब ये शादी हो गई है तो मैं इसको पूरे दिल के साथ, खुश उसलूबी के साथ पूरा करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं इनको अपने पास के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं अपनी शेरवानी को देखता हूँ और आपके लिबास को, तो ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि आप पर बहुत बोझ है। ज़ैन और इसकी आवाज़, नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ। ये कितने प्यार से बात करता है, मगर वो गवार कहीं का। काश कोई होता मेरे घर से मुझे समझाता कि दुल्हन के ऊपर सिर्फ लिबास का बोझ नहीं होता। आपकी बातें कितनी अच्छी हैं। आपकी आवाज, सॉरी, आई एम सॉरी। इसकी आवाज कितनी जानी पहचानी सी है। शायद मुझे आदत हो गई थी तुम्हारी आवाज हर वक्त सुनने की। आपने घूंघट उड़ा हुआ है इतनी देर से, पता नहीं सांस कैसे आ रही। नहीं, वो मैंने तो वो घूंघट तो दूल्हा उठाता है ना। जी, और फिर मुंह दिखाई देता है, जो कि मैं खरीदना भूल गया। कोई बात नहीं, आपकी इस गलती को माफ किया। कितना प्यारा लहजा है इसका, कितना धीमा बोलती है। और यहाँ अगर तुम होती और ये जान लेती कि मेरे पास तुम्हें देने को कोई तोहफा नहीं है, तो इतना बोलती कि मैं तो क्या, मोहल्ले में मौजूद हर लड़का ये ज़हन नशीन कर लेता कि दुल्हन को मुंह दिखाई देना उतना ही फर्ज है जितना रोजे में पकोड़े खाना। सुनिए, मैं आपका हाथ थाम सकता हूँ? इसके हाथ मेहंदी में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तुम्हारे हाथ कैसे लगते? बुरे लगते। लाजिम है कि बुरे लगते, बहुत बुरे लगते। जंगली कहीं। ये गलत है, बहुत गलत है। तुम सामने हो, मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। मैं घूंघट उठा लूं? वैसे मैं मुंह दिखाई लाया, वही मजाक कर रहा था। मैं घूंघट हटाऊं? जी, पता नहीं ये कैसा दिखता होगा। बातों से तो मालूम होता है कि शक्ल का भी अच्छा ये होगा। वैसे आपको अजीब नहीं लगता? क्या आपका घूंघट उठाना? नहीं नहीं, ये नहीं हो। ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा, और शादी के लिए हाँ कर थी। मैं इस छुरी से या तो तुम्हारा गला काट दूंगी या अपनी नब्ज। बोलो हाँ करती हो या नहीं? क्या कर रही हो बेगम? मैं तो तुमको बताने ही भूल गया था कि ये
छुरी तुम्हारी इतनी खुंदी हो गई है कि सुबह से एक सेब नहीं काट पाए। अरे खुदा का कुछ तो खौफ खाए मलिक साहब। आपका एक लफ्ज मेरे 100 अल्फाज पे भारी होता है। ये सही है, लंबे जबान होने का ताना हर मियाँ अपनी बीवी को देता है और मोहल्ले भर से हमदर्दियां भी बटोर लेता है कि भाई बेचारे मियाँ साहब को कभी बोलते सुना ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कान के आले बेचना शुरू कर दूं ना, तो हर औरत 8-10 तो लेके अपने मोहल्ले में हर घर में बांटेगी कि लो सुन लो, ऐसी जबान है हमारी मियाँ जी। अम्मा लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ। बेटा शादी के बाद सारे मर्द एक जैसे हो जाते हैं। जहर। लेकिन अम्मा आप गला या नब्ज? टीवी की आवाज बंद करो। टीवी की आवाज बंद करो। तुम अपनी आवाज बंद करो और साथ में बदतमीजी भी बंद करो। जंगली। मैं जंगली? तुम जंगली, तुम धोखेबाज। कल कैसे बैठी हुई थी? ऐसे आप जनाब कर रही थी जैसे तुम बोलना कभी सीखा ही नहीं, एकदम नेक परवीन की तरह। अच्छा वो किसी मुसलमान भाई को बचा लिया मैंने शहीद होने से। तुम कितनी बड़ी एक्टर हो वैसे। एक्टर नहीं, फिल्म हो फिल्म। अच्छा, और तुम जो ड्रामे कर रहे थे, मैं आपके हाथ छू लूं, मैं आपका घूंघट उठा लूं, आपका लहंगा तो कितना भारी होगा ना, आप थक गई होंगी। बैठो, पास में ना। तुम फिल्म, तुम ना तमीज से बात करो और अपने इस मुंह को ना ताला लगाओ, ताला। मैं अपना मुंह बंद करूं? तुम अपना ये फटा हुआ ढोल बंद करो। तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो सकी। तो मैं कौन सा सोया पूरी रात? मेरी वजह से, मेरी गलती है। तुम अपने खराटों से खुद डर के उठ रहे थे। खराटों में मत जाने तो। अब इस वक्त कौन टपक गया तुम्हारे घर पे? तमीज से बात करो, तुम्हारे माँ बाप होंगे। वो क्यों आएंगे? नाश्ता लेके। वो नाश्ता लेकर क्यों आएंगे? हमारी शादी का नाश्ता लेके। I don't believe this। कहाँ शादी कर ली है मैंने? इस लड़की को ये नहीं पता कि माँ बाप आते हैं नाश्ता लेके यार। I can't believe this कि मेरे माँ बाप आए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ए, बात सुनो मेरी, श्योरिटी के साथ मैं भी नहीं कह सकता, अंदाजा लगा रहा हूँ सिर्फ। किसे बदतमीज। तुम बदतमीज और तैयार हो क्या आना? आजे आजे आजे, प्लीज 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 आइए। अच्छा बेटा, हम लोग जल्दी तो नहीं आ गए? कैसी हैं? बेटा देखो, तुम्हारी पसंद का नाश्ता लेके आए। बेटा जल्दी से ना तुम चाय भी बना दो, जैन को भी तो चाहिए होगी। नहीं, ये तो कॉफी पीता है ना। मैं चाय बना देता है। आप लोग खड़े क्यों हैं प्लीज? हाँ हाँ, चलो बेटा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी ये नहीं है, बदतमीजी वो है जो तुम कर रही हो मेरे साथ पिछले 1 हफ्ते से। क्या बदतमीजी की है मैंने? हालत देखो मेरी, आज बाहर सोने की बारी ना तुम्हारी। है क्या? है क्या? नन्ही परी हो, बात समझ नहीं आती क्या? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला इसलिए रहा हूं तुम्हारी मोटी अकल में बात बैठ जाए। मैं नहीं सो सकता यार इतने से सोफे पे। तो मैं कैसे सोऊंगी उस छोटे से सोफे पे? अबे इतनी सी हो तुम। तुमने मेरी हाइट का मजाक उड़ाया। तो नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था। ये क्या मतलब था तुम्हारा? वैसे ये कोई पहली बार नहीं है। कई बातों में से ये वाली बात भी थी ना कि वो जो मेरीन है वो तुम्हारे साथ खड़ी हुई कितनी जचती है। मेरीन कहाँ से आ गई इस बात में बीच में? उस बावले नासिर को बुला नहीं हूं मैं।
तुम अपनी गलती छुपाने के लिए बार बार उस नासिर को बीच में मत लाया करो, वरना 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 मैं तुम्हें दोबारा छोड़ के चली जाऊंगी। ओ मन का आलिया, याद करो, तुमने नहीं मैंने तुम्हें छोड़ा था। सब याद है। तुम्हें तुम्हारी ये झूठी है ना, मुबारक हो मिस्टर जैन। ऑफिस के लिए निकलता हूँ, देर हो गई। हम बात करने के लिए आए ना, तो बात करो, खामोश रह के क्या होगा? तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुमसे बात करूं। तानिया, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बेइज्जती? तुम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करो, सही है। You know what? मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं। अलग होना चाहती हो, अलग हो जाते हैं, ठीक है? ग्रो अप जैन, अपनी की हुई गलतियों की ना ओनरशिप लेना सीखो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारी गलतियां करोगे, उसके बाद मेरे ऊपर ब्लेम डालोगे और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी? देखो, मैं तो ऐसे ही बात करूंगी, चाहे तुम्हें वो तंज लगे या बदतमीजी। तुम ऐसे तंजिया अंदाज में बात करोगी ना, मैं बात नहीं करूंगा। Exactly. क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुम्हें लगता था कि मैं जैसे भी बात करती हूँ बिल्कुल ठीक है, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, सब सही था, हाँ? और अब अचानक just because you think कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती या फिर मैं बाउंड हो गई हूँ इस रिलेशन में, तो ये प्रिटेंड करोगी कि सारी गलती मेरी है। It's not happening, Zain. Actually not. तब की बात और थी तानिया, तब रिश्ता नहीं था, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हर रिश्ते का अपना तकाजा होता है। जिंदगी के 4 साल दिए मैंने तुम्हें, और इस वादे के साथ कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा मैं। तुम ऐसे मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती, मेरे जज्बात का मजाक नहीं उड़ा सकती। तुम कर सकते हो, तुम उस महरीन से छुप छुप के मिल सकते हो, और इसके बाद जब पकड़े जाओ
तो फिर तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दो और मुझे नासिर के साथ ठहराओ। मतलब रियली तुम नहीं समझो। तुम शायद मैं समझना ही नहीं चाहती। फिंगली तुम ऐसे इस बात को आधा अधूरा छोड़ के जाओगी ना, तो ना कभी मैं समझा पाऊंगा और ना कभी तुम सुन पाओ। सैन, एक बात याद रखना, मोहब्बत ना ट्रस्ट के बगैर कुछ नहीं होती। और अगर इस मोहब्बत में ट्रस्ट नहीं है लेकिन तुम्हारे हिसाब से ये मोहब्बत है, तो ऐसी मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो। बस मेहरीन के साथ नया सफर भी। मेरा उस मेहरीन के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सब बोलो क्रिएट अ सीन। तुम पहले ही मेरी जिंदगी का तमाशा बना चुके। ये झूठ किसी और को सुनाना। I can't believe this. 1 महीना मैं और सैन 1 महीने से साथ हैं, एक घर में। और मैं मिसेस जैन। मुझे इस लम्हे का कितनी शिद्दत से इंतज़ार था, लेकिन तुमने क्यों जैन? तुमने उस मेहरीन को हमारे बीच में क्यों आने दिया? लेकिन ये फूल तुमने इन्हें क्यों भिजवाया? क्या तुम सब ठीक करना चाहते हो? मगर मैं कैसे बुला दूँ? कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। है जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। अरे तो यू जल्दी आ गए ऑफिस से? खास दिन है। और सर, आज मुद्दत बाद मेरे साथ। इनमें से मैं तुम्हारे साथ कॉफी पी सकती हूँ? क्यों? अच्छी नहीं बनी? तुमसे अच्छी चाय तो कोई बनाता ही नहीं। इसलिए मोहब्बत की। तो ये बंदे रहने देती। क्यों? अजीब हो। यूं तो ये बात कई सालों से कहती आई हूँ, लेकिन अभी क्यों कहा? क्योंकि अक्सर लड़के कहे पाए जाते हैं कि बाल खुले रहने दीजिए, अच्छी लगती है। या फिर अगर कोई ज़्यादा ही दिल वाला हो, फिर खुद ही आगे बढ़कर कैचर निकाल लेता है, जैसे ड्रामास में होता है। लेकिन एक तुम हो, अजीब हो ना? मुझ में हौसला नहीं। क्या मतलब? जब बाल खोले मेरे सामने आती हूँ ना, कभी बात भूल जाता हूँ, तो कभी खुद को। सुनो, वो एक बात कहनी है। शहर से 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तब कल।
कल कल क्या हुआ इतनी हैरानी क्यों? जैन कल क्या है? कल 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 ट्यूसडे है। एक आम सा दिन है, अनलेस मैं कुछ भूल रहा हूँ। तुम ऑब्वियसली कुछ भूल रहे हो। तो याद करा दो, क्योंकि याद नहीं आ रहा। मैं नहीं याद करा रही, खुद याद करो। अरे बता देना कल क्या है, वरना पूरी रात मेरे दिमाग खाती रहोगी। फिजूल मत बोलो। सॉरी तानिया। ओके You were saying? I wasn't saying, I was reminding you कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी और हम साथ साथ थे, तो तुम्हें याद है कि हमने एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया था? नहीं नहीं, मोहब्बत में हर कदम पे वादे किए जाते, हमने भी किए थे। तुम किस वादे की बात कर रही? तुम याद करो। तुमने कहा था कि कमरे में पेस्टल कलर के कर्टन्स लगवाएंगे और ड्राइंग रूम में ब्राउन कलर के, ये याद है? हाँ, लेकिन तुमने वो वादा पूरा नहीं किया। ब्राउन कलर के कर्टन्स तानिया, सीरियसली? सैन, ओके, नॉट इम्पोर्टेंट। तुम्हें याद है कि हमने एक दूसरे से वादा किया था कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो एटलीस्ट 1 साल तक हम लोग हर महीने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे। याद है। तो कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, हमारी शादी को पूरे 2 महीने हो गए। 2 months? या 2 महीने पूरे हो गए। Congratulations! Congratulations तानिया। मुझे नहीं याद था, इसे पहला महीना भी नहीं याद था। याद नहीं था क्या मतलब? मतलब अगर तुम मुझे फूल नहीं देती ना तो मुझे याद नहीं आता। सैन, वो फूल तुमने मुझे दिए थे, राइट? क्या? फूलों के साथ एक कार्ड था जो कि तुमने मुझे दिया था। नहीं वैन, तुम एक मिनट। तानिया? 1 मिनट। ओके। ये कार्ड, ये तुमने मुझे दिया था, है ना? तानिया, वो जो तुम्हारे हाथ में कार्ड है ना, वो तुमने मुझे दिया था। अगर तो ये कोई मजाक है तो निहायत फजूल मजाक है, बिकॉज जब से मेरी तुमसे शादी हुई है ना, तब से सिर्फ एक मेमोरी है जो बहुत स्पेशल है। प्लीज डोंट स्पॉइल इट। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब ये फूल और कार्ड मेरे पास आए थे। मुझे लगा एनिवर्सरी के साथ साथ तुम अपोलोजेटिक हो रही हो। क्या हो रही हो? अपोलोजेटिक। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मुझे लगा कि मुझे इस सारे वक्त में लग रहा था कि ये कार्ड, वो फ्लावर्स, वो सारा सरप्राइज तुमने प्लान किया और तुम अपोलोजेटिक हो रहे हो। तो तुम्हें लग रहा है कि पास को पीछे छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो ट्रैवल कर रहे हो। और मैंने तो तुमसे ये भी नहीं पूछा कि तुम किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो। यू नो व्हाट? Once a cheater, always a cheater. एक मिनट, ओके? शट अप, ओके? वापस उस रास्ते पे मत निकलो।
कौन से रास्ते पे? अच्छा, तो मैंने सच बोला तो तुम्हें बुरा लग गया। तो अपने सच के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कौन सा सच? नासिर को भूला नहीं हूँ मैं। नॉट अगेन। देखो नासिर ना मेरा सिर्फ दोस्त था, सिर्फ दोस्त, और ये मैं आखिरी बार बता रही हूँ, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगी। तुम जो वो लड़की मेरीन, वो उसका क्या? हाँ, तो तुमने कौन सा मुझे मेहरीन को बाहों में बाहें डाल के बेहया। किसका फोन है इस वक्त? तुम्हें क्या है? तुम्हारा कोई फोन आता है मैं पूछता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि मेरा फोन ऐसे छुप के नहीं रखा होता ना, सामने रखा होता है। देखो ऑनेस्टली तुम्हारी ये बेतुकी बातें सुनने का इस वक्त बिल्कुल दिमाग नहीं है मेरा। तुम्हारे पास वैसे भी दिमाग नहीं है। मैं चला जाऊंगा कल। चले जाओ, अभी जाओ। और तुम भी बाढ़ में जाओ फिर। तुम जाओ। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, तुम भी बाढ़ में जाओ। चली जाऊंगी, तुम जाओ। चाबियां भूल गया था इसीलिए। मैं अभी चला जाऊंगा, तुम मंदिर जाके आराम कर लो। तानिया, तुम्हें बुखार है तानिया? थोड़ा और खा लो प्लीज, दवाई भी लेनी है। और नहीं खा। थोड़ा सा शाम। बहुत। ठीक है। तुमने तो जाना था ना। तो मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, दवाई देता हूँ उसके बाद चला जाऊँ। चलो कमरे में चले, मैं दवाई लेकर आता हूँ। ये तो कह रहा था कैसे जाना है, फिर यूं, और ये कब से ऐसे सो रहा है? ऐसे नहीं चलेगा, हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना ही होगा। सच पूछो तो मैं एक बार पहले तुम्हें खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। नहीं, शायद मैं गलत हूँ। जो कुछ भी हुआ उन सब बातों के लिए मुझे तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। तुम्हारा महरीन के साथ चोरी छुपे राब्ते में रहना और अपनी बेवफाई को छुपाने के लिए मुझे नासिर के साथ गलत ठहराना, वो सब गलत था। नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं डिवोर्स फाइल करना चाहती हूँ। नहीं, मैं जैन से कोई बात नहीं करूंगी और ना ही मैं किसी और से कोई मशवरा लूंगी। तानिया, तुमसे जो मैंने काम कहा है ना, थोड़ा जल्दी कर लो प्लीज। ठीक हो? बुखार तो नहीं? आई एम सॉरी, वो मैं दवाई लेकर आता हूँ। तुमने दवाई ली ही नहीं? ये क्या बात है? बिल्कुल ख्याल नहीं है अपना। हद करती है। ये लो। अच्छा ठीक है, मेरे हाथ से नहीं लो, लेकिन खुद के साथ गलत मत कर। You know what? आज हमारी शादी को 2 महीने हो गए। Will you be my date tonight?
बंद करो अपनी फजूल एक्टिंग और जाओ यहाँ से। इसी तरीके की बातें तुम अपनी उस महरीन से भी करते हो ना, तभी वो तुम्हें बार बार कॉल करती है। तुमने फोन चेक किया मेरा? हाँ क्या है तो? हाउ डेयर यू! वाई कांट आई? तुम कभी कुछ निभा नहीं सकी ना हमारी दोस्ती, ना हमारा रिश्ता और ना ये शादी। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, तुम जाके अपना रिश्ता निभाओ उस महरीन के साथ। तुम दोस्ती को नहीं समझ सकती तो मोहब्बत को क्या समझोगी तानिया? नहीं हो सकता, तुम जाओ। फोन भूल गया, देखा कि? आपके लिए सरप्राइज ऑर्डर किया है। कभी कभी मुझे मुकम्मल पागल मालूम होती। जाहिर है अब तो मैं आपको पागल ही लगूंगी। सामने से हटो। ये ढूंढना क्या बदतमीजी है तानिया? बदतमीजी तो अब शुरू होगी। अरे भाई, कोई दरवाजे पे है, लेकर है ना अंदर। क्या हुआ? मुझे देख के हैरान हो रही हो? इसको लगा कि मैं घर पे नहीं होंगी, या फिर डू यू नो कि वी आर मैरिड नाउ, या तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता? तानिया प्लीज, मेरी ना अभी जाइए, मैं बाद में बात करता हूँ। कि तो मेरी मेहमान है आज। लेकिन आप आज आई क्यों? जैन, आपने मुझे खुद ही तो मैसेज करके बुलाया है। मैंने तो तानिया, वो एक्चुअली जैन, मैं काफ़ी अर्से से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, मगर ना तो आपने मेरे किसी मैसेज का रिस्पांस दिया और ना ही मेरी कॉल अटेंड की। फिर यूँ अचानक आपने जब मुझे मैसेज करके बुलाया तो मैं आपसे इसीलिए बात नहीं कर रहा था कि पहले भी हमारी बातचीत को गलत समझा गया। हाउ कैन वी डिड? इतने छोटे हो तुम लोग। झूठ? ये क्या कह रही है जैन? तानिया प्लीज, मेरी आप जाइए, मैं करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे नहीं, महरीन क्यों जाएगी यहाँ से? इसको यही रहने देते हैं और मैं चली जाती हूँ यहाँ से, है ना? और वैसे भी तुम दोनों तो यही चाहते थे, है ना? एक्सक्यूज मी, इतनी हैरान क्यों हो रहे हो? यही प्लान था ना? पहले भी तुम हमारे बीच में आई थी और अब दोबारा आ गई हो, तो ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो? जैन, मैं नहीं जानती कि ये क्या कह रही हैं, मगर अब मजीद मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। जैन, शायद आपको याद हो के ना हो के, लेकिन मुझे वो वक्त अच्छी तरह से याद है कि आपने एक अच्छे दोस्त की तरह से मेरी मदद की थी। उस वक्त अगर आप मेरी मदद ना करते ना, तो ना तो मैं अपने वालिद का इलाज करवा पाती और ना ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर पाती। उस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन आपने ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली भी हर तरह से मेरा साथ दिया। ये कुछ पैसे हैं जो मैं हर महीने अपने तनख्वाह से जमा कर रही थी, और आज फाइनली इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं आपको वापस करके आप पे ये एहसान उतार सकूं। प्लीज़ ये रख लीजिए। प्लीज़ ये रख लीजिए। अब मुझे इजाज़त दे, मैं चलती हूँ।
तुम मुझे बता सकते थे ना। मैंने बताया था, याद करो तानिया, मैंने बताया था। मैंने कहा था कि मेरे कहे अल्फाज पर मत जाओ, मेरे जज्बात पर जाओ, लेकिन तुम नहीं समझी। तुम मेरे कहे अल्फाज नहीं समझी तो अनकही बातें कैसे समझते? मुझे लगा था कि मैं कहूंगा कि इस बात को यहीं छोड़ दो तो तुम छोड़ दोगी, लेकिन तुमने नहीं छोड़। हालात भी तो ऐसे थे ना, ऊपर से ये तो मैं कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी, मैसेजेस पे मैसेजेस किए जा रही थी, और तुम इसे छुप छुप के मिल रहे थे। तुम मुझे बताओ मैं क्या समझती। और वो नासिर, नहीं, मुझे बाकी ये लगा था कि तुम उसके साथ जाने का इरादा कर रही हो। हाँ सर, तो सिर्फ दोस्त था, कसम से, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं था ऐसा, बिल्कुल भी। लेकिन तो ये सच है कि जब मुझे ऐसा लगा कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो और तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरी दोस्ती नासिर के साथ गहरी हो गई। शायद हालात हम दोनों के लिए ठीक नहीं थे, पर हम दोनों का जज्बा सच्चा था, तो किस्मत ने हमें एक और मौका दिया। आता हूँ इन 2 महीनों में जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, ऐसे लगता है कि मैं तुमसे सर जितनी ही नाराज क्यों ना हूँ, लेकिन मोहब्बत अजीब बात है, हम नाराजगी का इजहार तो आराम से कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन जब बात मोहब्बत की आती है तो खामोश हो जाते हैं। शायद मोहब्बत को अल्फाज की जरूरत नहीं। जरूरत है, मुझे भी ये लगता था कि अल्फाज की जरूरत नहीं है। मुझे लगता था मेरे बिन कहे तुम समझ जाओगी कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। वो मेरी दोस्त थी और रहेगी, लेकिन क्या तुम भी तो नासिर से मेरी दोस्ती नहीं समझे ना? ठीक है रेम, तुमसे जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस पर खुद पूरा नहीं उतरा तो शिकायत बनती नहीं। शायद हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाए। मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था, तुम जा रही थी, तुम्हारा हाथ थाम लेना चाहिए था, तुम्हें रोक लेना चाहिए था। और अगर मैं आज जा रही होती तो क्या? तो तुम रोकते मुझे? ओ, एक बार खो चुका हूं, तुम दोबारा नहीं खो सकता। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है